नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीति 24 न्यूज। आइए डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर नजर। कांग्रेस के प्रवक्ता चरण सिंह सप्रार इंदौर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 से कांग्रेस के प्रत्याशी राजा मांधवानी ने बुधवार को मीडिया से चर्चा करते हुए कई मुद्दों पर अपनी बात सामने रखी। पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि देश की आज़ादी के बाद हुए विभाजन के दर्द को सबसे ज्यादा सिंधी समाज ने सहा है। सिंध प्रांत में बसे हुए सिंधी समाज के नागरिक बड़ी संख्या में अपने प्रांत को, घर बार, संपत्ति को छोड़कर अपने वतन भारत में आए। इन नागरिकों के द्वारा भारत में रहकर व्यापार, व्यवसाय, उद्योग का संचालन करते हुए जहां बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार दिया जा रहा है, तो वहीं देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का काम भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 में भाजपा के प्रत्याशी के द्वारा कोई विकास कार्य नहीं किया गया। जनता के साथ उनका कोई संवाद नहीं है। उनके कार्यकाल की उपलब्धि अपराधियों को संरक्षण और व्यापारियों से जबरन चंदे की वसूली है। इस स्थिति में जब पहली बार उन्हें चुनौती देने वाला प्रत्याशी सामने आ गया है तो वह घबरा रही हैं। इस घबराहट में उन्हें बार बार पाकिस्तान की याद आ रही है। राजा मांधवानी ने कहा कि भारत हमारा देश है, हम इस देश के नागरिक हैं। इस देश के लोकतंत्र की हर व्यवस्था में हमारी आस्था और विश्वास है। इस देश की प्रगति में हम अपना समुचित योगदान दे रहे हैं। सिंधी समाज के प्रत्याशी द्वारा दी जा रही चुनौती से घबराकर भाजपा के द्वारा पूरे समाज को लज्जित करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। कांग्रेस के प्रत्याशी राजा मांधवानी जी के विरोध में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दा उठाया था कि ये पाकिस्तानी नागरिकता इनकी है, वो सारी चीज़ें गलत निकली हैं। खुद कोर्ट में भी कोई गए थे भारतीय जनता पार्टी के नेता, उन्होंने कोर्ट में भी एप्लीकेशन किया था, वो सारी बातें खारिज हो चुकी हैं। हमारा ये कहना है कि जिन लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने आज तक सिंधी समाज का गैर वापर किया है, सिंधी समाज की वोट को हत्याया है, उसी भारतीय जनता पार्टी ने सिंधी समाज पर ये आरोप भी लगाया कि ये पाकिस्तान से आए हुए हैं, इनकी नागरिकता जो है वो सच्ची नहीं है। हम इसका विरोध करते हैं। आज यही कहना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का हर नेता, चाहे वो शिवराज चौहान है, कैलाश विजयवर्गीय है या फिर उनके स्थानीय नेता जो है, वो सभी लोग, और शंकर लालवानी जो यहाँ के मेंबर पार्लियामेंट है, वो सिंधी समाज से माफ़ी मांगे। ये आज हमारी डिमांड है, क्योंकि सिंधी समाज के जख्मों को आपने कुरेदा है। वो नागरिकता की बात करके इतनी तकलीफ़ से कोई लोग जो यहाँ पर आए हैं, जिनको वैध तरीके से भारत की नागरिकता मिली है, उन पर ये लालछन लगाना ये गलत है। सिंधी समाज से भारतीय जनता पार्टी के नेता माफ़ी मांगे। सर्वप्रथम तो भारतीय जनता पार्टी के उन बड़े नेताओं से, चाहे वो राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय हो, चाहे इंदौर विधानसभा क्षेत्र की पूर्व विधायक, पूर्व भी कहूँगा, अब इलेक्शन है इसलिए, या जो भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े पदाधिकारी, सर्वप्रथम किसी समाज को अपमान करने का कोई भी कानून और कोई भी ठेका हमारे हिंदुस्तान की जनता, भारत की जनता आपको या वो शक्तियाँ प्रदान नहीं करती। जिस तरीके से आप एक समाज को अपमानित कर रहे हैं। देश को आज़ाद हुए 76 साल हो चुके हैं। आज 75 वर्ष बाद भी आप जिस तरीके से विभाजन की त्रासदी, जो लोग झेल कर निकले थे और जो लोग आज मूलतः भारत के नागरिक बन के भारत माता की जय बोलते हैं, और जिन लोगों को भारत सरकार ने, चाहे वो हमारी यूपीए गवर्नमेंट रही हो 2008 में, उसके बाद नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, उन लोगों ने विधिवत जो एक पूरा प्रारूप भारत सरकार ने खींचा था, उसके तहत इन लोगों को नागरिकता दी। तो आज ये मूलतः भारत के नागरिक हैं। अगर इनके पास और कहीं की नागरिकता हो तो आप सिद्ध करें, या समाज को अपमानित करने का काम ना। यही हमारी सारी चीज़ें आदरणीय सपना जी बताए, सिर्फ उनका एक ही मकसद था, इनको रोका जाए। उनको अपनी सीट खिसकने मतलब लग रही थी कि 4 नंबर सीट हमारी जा रही है, हर तरीके से कभी ये नोटिस कभी वो नोटिस, मतलब मेन मकसद एक, जैसे मैंने बताया 2.5 बजे तक मुझे रोका गया, वो जो है ना यही मकसद है कि उनको सीट खिसकने वो रोकने वाली, किसी तरह इसका फॉर्म निरस्त हो जाए और हमारी सीट क्लियर हो जाए। जिसको ही मिलेगी वो फिर समझेंगे सिंधी समाज वापस हमारा हो जाएगा, वो उस पर उसको खिसकनी हो जाए, सारा चरित्र इसलिए रहता है। इसको लेकर आप क्या कर रहे हैं आगे? हमने वकील साहब से बात करी, हमने वकील हमारी पूरी
अधिकारी, हमारे बड़े पदाधिकारी, वो भी सब मिल के हम बानानी का दावा करने के लिए विचार करें और बिल्कुल करेंगे। मुझे बहुत अपमान किया गया, बड़ा किया गया। हमारा दोष क्या है? जब तक वोट सिंधी समाज दे रहा था तो सिंधी समाज सिंधी था। जब वोट खिसकने लगा तो उनको अपने ही लोगों को अपने, जबकि शुरुआत उनकी सिंधी समाज से हुई थी और उनके जो जिस पार्टी के महासचिव, उन पार्टी के जो फाउंडर है वो भी पाकिस्तान से आए, शंकर लनवाई पाकिस्तान से आए और सिंध से आया। सिंध कहाँ है? पाकिस्तान से। ये चीज़ें क्या सिर्फ एक ही मकसद था, इनको रोका जा रहा था। सिंधी समाज को किस तरह एकत्रित करेंगे, उनके बीच अपनी बात कैसे रखेंगे? नहीं, हमारे एक मीटिंग हुई थी, सब आक्रोशित है, ये चीज़ें हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है।